हाय फ्रेंड्स, मैं सिया अभिषेक जैन आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मच अवेटेड आई टी आर 1 था, जिसकी हम सब लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो आई टी आर 1 आज के दिन गवर्नमेंट ने अपने साइट पे अपलोड कर दिए हैं, लॉन्च कर दिए हैं। आई टी आर 1 फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 और ए वाई 2021 आज के दिन गवर्नमेंट ने वो अपनी वेबसाइट पे लॉन्च कर दिए हैं। तो मैं आपको बता दूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि आई टी आर 1 में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। आई टी आर 1 और आई टी आर 4 में काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे, जिससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तकरीबन 1 महीने पहले मैंने वाली वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको सारा डिटेल में बताया था कि आई टी आर 1 और आई टी आर 4 में किस तरह से चेंजेस होने वाले हैं, कौन कौन से नए टाइप ऑफ पर्सन भी इसके कवरेज में आने वाले हैं। वो सब मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया था। और आज गवर्नमेंट ने ये फाइनली ये आई टी आर 1 अपलोड कर ही दिए हैं, तो हम वो सब लाइव देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हैं और हमें किस तरह से हमारे आई टी आर 1 फाइल करने से पहले क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा हमें चाहिए, वो सब हम आज की वाली वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड यस फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है या फिर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं इसी तरह से बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो आपके सामने लाता हूँ और उससे आप सभी लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट, ये जो आई टी आर रिटर्न है वो आप ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप ऑफलाइन उसे फाइल करके उसके एक्सएमएल अपलोड कर सकते हैं। एक्सएमएल जनरेट हो जाती है वहाँ पे, तो आप चाहें तो उसे यहाँ पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू, और इसे एक्सेल या फिर जावा जो आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी साइट का आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको आज ऑनलाइन जो तरीका है उससे मैं बताऊँगा कि क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं और हमें क्या क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन आपको आपके पैन नंबर से करना है। आपको आपका पासवर्ड डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बनाया था। फाइनली एंड विद कैप्चा। सो ये हमारा डैशबोर्ड है। फ्रेंड्स, कभी भी आपका रिटर्न फाइल करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है, तो हमेशा आपके साथ में रखिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट है? सबसे पहले आपको आपकी कंपनी से जो फॉर्म 16 मिलता है, तो फॉर्म 16 आपके पास रखिए रिटर्न भरने से पहले। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, आपकी अबाउट योर ऑल इनकम एंड ऑल डिडक्शंस और सब कुछ, आपको अलाउंस वगैरह सब डिटेल वहाँ से मिल जाती है, तो वो आपके साथ में रखिए। उसके बाद में आपके साथ आप होना ज़रूरी है आपका आधार कार्ड और आपका बैंक का जो पासबुक होता है वो होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास पासबुक नहीं है तो आप आपके नेट बैंकिंग के थ्रू उसको एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर पीडीएफ ऐसे केस में भी एक्सेल में डाउनलोड करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, तो वो कीजिए। और आधार कार्ड वगैरह आपके पास रखिए। और अभी कुछ नई ज़रूरत भी है वो है पासपोर्ट। आपको आपका पासपोर्ट भी नंबर डालना पड़ता है वहाँ पे, तो वो भी आप आपके साथ में रखिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रिटर्न भरने से पहले सबसे पहले आपको आपका 26 एज चेक करना है। 26 एज में जिस जिस लोगों ने आपका टीडीएस काटा होगा वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो आप यहाँ पे जाके आप 26 एज चेक कीजिए और देखिए कि किस किस ने आपका टीडीएस काटा है और फिर रिटर्न भरना शुरू कीजिए। रिटर्न फाइल करने से लिए हमें क्या करना है, ई फाइल पैन है और इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। ओके, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आपका ईयर सिलेक्ट करना है। अभी हम किस साल का रिटर्न भरने वाले हैं, 2021 का, ए वाई 2021 है, तो फाइनेंशियल ईयर 1920। ए वाई हमेशा फाइनेंशियल ईयर के का नेक्स्ट ईयर होता है। फिर आई टी आर फॉर्म, अभी आई टी आर 1 ही आया है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बाद में आपको यहाँ पे आई टी आर 4 भी दिखेगा। फिर यहाँ से ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न आपको सिलेक्ट करना है और प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। यदि आप ऑफलाइन मोड पे आते थे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो यूटिलिटी डाउनलोड करके एक्सेल या फिर जावा की, तो वहाँ से आपको एक्सएमएल मिलती थी। जब पूरा रिटर्न भर लेते थे तो एक्सएमएल जनरेट होती थी एक, वो एक्सएमएल को आप यहाँ पे से अपलोड कर सकते थे और यहाँ पे आपका रिटर्न खत्म हो जाता था। यहाँ पे हम पूरा का पूरा फॉर्म ही ऑनलाइन भरने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको ये अपने पिछले साल जो रिटर्न भरा था वहाँ से डाटा ले लेता है, तो यस आपको ये सारे सिलेक्ट कर देने हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम भरे तो आपके सामने ये नहीं आएगा, इसे करके आपको कंटिन्यू करना है और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है एंड कंटिन्यू। तो ये आपका आई टी आर 1 के सारे टैब्स ओपन हो गए हैं। इस साल का आई टी आर थोड़ा अलग है, तो अच्छे से वीडियो देखिएगा ताकि आप कुछ मिस ना कर दें।
सबसे पहले मैं बताता हूँ ITR 1 या तो सहज इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, किसके लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये देखिए यहाँ पे हर एक रिटर्न के ऊपर लिखा रहता है कि कौन कौन लोग हैं जो इसे भर सकते हैं और कौन कौन है जो इसे नहीं भर सकते हैं। तो इट इज फॉर इंडिविजुअल बीइंग अ रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख। सो सिर्फ रेसिडेंट इसे भर सकते हैं, वो भी जिनकी इनकम 50 लाख से नीचे है, वो वाले रेसिडेंट भर सकते हैं। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट इनकम, फैमिली पेंशन इनकम एटसेट्रा एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000। यानी तो वो वाले इंडिविजुअल जिनकी इनकम 50 लाख से कम है, और इनकम कहाँ से है, तो सैलरी से है, एक हाउस प्रॉपर्टी से है, इंटरेस्ट इनकम से है, और फैमिली पेंशन इनकम है, या फिर एग्रीकल्चर इनकम भी है उनके पास लेकिन 5000 से नीचे। तो ऐसे ही लोग हैं जो सिर्फ ITR 1 भर सकते हैं। अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए अदर ITR आएंगे, तो उन्हें वो भरना होगा। तो एक और यहाँ पे इन्होंने एक ये भी है कि नॉट फॉर इंडिविजुअल हु इज इधर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इन अ कंपनी और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर और हैज एनी ब्रॉड फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जिसका जो यदि कोई डायरेक्टर है कोई कंपनी में और जिसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है, या फिर जिसके पास हाउस प्रॉपर्टी में कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, तो वो लोग भी इसे नहीं भर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पार्ट ए में जाना है। यदि आपने पिछले साल भरा था तो ये ऑटोमेटिक फिलअप होकर आएगा, यहाँ पे आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे यदि आप नए हैं तो आपके लिए यहाँ पे क्या क्या जरूरी है, आपको आपका पैन कार्ड के बेसिस पे से डिटेल भरनी है, आधार कार्ड के बेसिस पे से आधार नंबर भरना है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वगैरह भरो, यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस भरो। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, पेंशनर हो, अदर हो, या फिर नॉट एप्लीकेबल। यदि फैमिली पेंशन वगैरह आपको मिलती है तो ऐसे केस में ये। तो अभी हम यदि मान लो आप कोई प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो तो आपको अदर पे सिलेक्ट करना है। आप रिटर्न जो है यहाँ पे 4 तरह के रिटर्न है। यदि आप टाइम से पहले भर रहे हो तो आप ये 139(1) सिलेक्ट करो, ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अदरवाइज यदि आप लेट भर रहे हो तो बिलेटेड। यदि आपने रिटर्न पहले भर दिया तो उसमें कुछ गलती हो गई थी तो रिवाइज रिटर्न सेलेक्ट करो। और यहाँ पे आप यदि आप लेट भर रहे हो तो आपको एक कंडोनेशन ऑफ डिले का एक लेटर देना होता है, ऐसे केस में आप इसे सिलेक्ट करोगे। हम बिफोर भर रहे हैं तो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट कर देंगे। अभी यहाँ पे ये जो है ये आप ठीक से पढ़िए, ये यहाँ पे चेंज है, ये यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का ये जो इतना जो पोर्शन है, इतना पोर्शन ये पूरा चेंज है। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज not required to furnish return of income? Are you filing return of income under 7th provision of section 139(1)? क्या आप 139(1) के 7th प्रोविजन में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहे हैं? अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। यदि ये नहीं है तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इस 7th प्रोविजन में फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ इसी की वजह से आपको रिटर्न फाइल करना पड़ रहा है क्या? यदि हाँ तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है यस, अदरवाइज नो। और 7th प्रोविजन में क्या बोला है तो देखते हैं, टू बी फिल्ड ओनली इफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) बट फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग वन और मोर ऑफ द कंडीशन मेंशन इन द 7th प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139(1). तो वही है जो ऊपर मैंने पढ़ा, सिर्फ 139(1) के 7th प्रोविजन में कुछ कंडीशन आ गई है, वाले कंडीशन मुझे एप्लीकेबल होती है इसलिए मैं रिटर्न भर रहा हूँ। अदरवाइज मेरी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के भी नीचे है, मुझे भरने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसकी वजह से भर रहा हूँ क्योंकि मैं जो कंडीशन वहाँ बोली उनमें से एक आधी कंडीशन मुझे एप्लीकेबल हो जाती है। तो कौन सी वो कंडीशन है, ये मैं मेरी पुरानी जो वीडियो है अबाउट द चेंजेस इन ITR 1 and 4 उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं आपको फिर से बताता हूँ। हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 crore इन वन और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर? इफ यस सिलेक्ट यस एंड टाइप अमाउंट। Second condition, have you incurred expenditure of an amount exceeding the amount of rupees 2 lakh for travel to foreign country for yourself or for any other person? 2 लाख से ज्यादा फॉरेन ट्रेवल की है खुद के लिए या फिर आपके घर में से किसी और के लिए? क्लिक यस एंड पुट द अमाउंट। Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of the amount exceeding 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? यदि आपने पिछले साल में 1 लाख से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है, यस पुट द अमाउंट। यदि आप ये तीनों कंडीशन में से किसी में भी फॉलो होते हैं, यदि आपने 1 करोड़ से ज्यादा की कैश डिपॉजिट कराई है, 2 लाख से ज्यादा फॉरेन ट्रेवल की है, 1 लाख से ज्यादा आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम किया है,
तो आपको यहाँ पे यस करना है और आपको ये रिटर्न कंपलसरी भरना पड़ेगा, भले आपकी इनकम हो या ना हो। उसके बाद में वो पूछता है रिवाइज रिटर्न के बारे में। तो अभी हम हमारा ओरिजिनल रिटर्न है तो नीचे वाला हमारे लिए कुछ एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको आना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, इनकम एंड टैक्स। तो यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या चेक करना है, आपका फॉर्म 16, आपको आपका फॉर्म 16 सामने रखना है। यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी की ये जो है ग्रे कलर की फील्ड है, ग्रे कलर की फील्ड आप भर नहीं सकते हैं, आपको सिर्फ व्हाइट कलर की फील्ड भरनी है, ग्रे कलर की फील्ड ऑटोमेटिक आएगी। तो सैलरी एज पर सेक्शन 17 आपको आपका फॉर्म 16 देखना है। वहाँ पे जो सबसे टॉप में जो सैलरी लिखी हुई है, ग्रॉस टोटल सैलरी, मतलब सबके अलाउंस वगैरह सब मिला के जो सैलरी आती है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर परक्यूजिट लिखना है, यदि कोई होंगे आपको फॉर्म 16 में तो आपको लिखिए, ये आपके फॉर्म 16 में नहीं आएगा, इसे छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे है लेस अलाउंस टू द एक्सटेंट एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10। आप आपका फॉर्म 16 देखेंगे तो वहाँ पे कुछ अलाउंस लिखे होंगे, जैसे कि एचआरए वगैरह, एलटीए, एचआरए, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एटसेट्रा, वो तो अभी नहीं रहा है खैर। तो ऐसे जो अलाउंसेस हैं वो सब आपको यहाँ पे लिखने हैं टू द एक्सटेंट दे आर एग्जम्प्ट। तो आपके वहाँ पे आपको दिखेगा कि ऊपर ग्रोस सैलरी जो है उसमें से आपके कुछ अलाउंस कम हो गए हैं। तो जो कम अलाउंस हो गए हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे कि ये हो गया आपका हाउस रेंट का, तो ऐसे जो भी होंगे, ये एल का हो गया, वो सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे उसकी अमाउंट लिखिए। और यदि आपके कुछ अलाउंस हैं जो यहाँ पे नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट करके उसका यहाँ पे नाम लिख सकते हैं और यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हैं। आपके ऊपर ग्रोस सैलरी आएगी, यहाँ पे से जो जो आपके फॉर्म 16 में से माइनस हुए हैं वो सारे अलाउंस यहाँ से माइनस हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपकी नेट सैलरी रह जाएगी। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कि 8,50,000 मेरी ग्रॉस सैलरी आई, कुछ परक्विजिट थे मेरे 10,000 रुपीज़ के, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हाउस रेंट का मेरा था डिडक्शन, जो एग्जाम्पशन मुझे मिला 55,000 का मिला। तो अब देखिए टोटल 8,60,000 ये जो दो मेरा आए थे उनमें से मेरा 55,000 माइनस हो गए और यहाँ पे 8,05,000 में नेट सैलरी आई। उसके बाद में से स्टैंडर्ड डिडक्शन वो ऑटोमेटिक माइनस कर देगा 50,000 रुपये का। और फिर उसके बाद आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशन टैक्स यहाँ पे लिखना है। प्रोफेशन टैक्स लिख देंगे हम 2500 रुपये का। तो आपका यहाँ पे सैलरी की डिटेल खत्म हो गई। इसके बाद में आपका सेकंड पॉइंट क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यदि आपको हाउस प्रॉपर्टी आपने लोन पे आपका घर लिया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, आप खुद रह रहे हैं वहाँ पे, आपने उसका लोन पे लिया है, आप उसके ईएमआई पे कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना है। और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेके आपको जितना इंटरेस्ट उसमें लगा है उतने इंटरेस्ट की अमाउंट यहाँ पे लिख देनी है। 2 लाख रुपये तक का आप डिडक्शन ले सकते हैं मैक्स टू मैक्स। तो सपोज हम 2 लाख लिख देते हैं कि मैंने 2 लाख इंटरेस्ट पे किया है, तो यहाँ पे मेरा 2 लाख भी माइनस हो जाएगा, 752 में से 2 लाख माइनस हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में नेगेटिव इनकम आएगी। फिर उसके बाद अदर सोर्सेज में से आपको आपका बैंक इंटरेस्ट चेक करना है, कोई मिला है तो आप सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आपको यहाँ पे लिख देना है। कोई एफडी वगैरह के ऊपर मिला है तो यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे इनकम टैक्स रिफंड आपको पिछले साल में कोई मिला था, उस पर ऊपर कोई इंटरेस्ट मिला तो वो लिखना है। यदि आपको फैमिली पेंशन मिलनी है तो वो भी यहाँ पे लिखना है, या फिर कोई भी अदर इनकम है तो यहाँ पे लिख के यहाँ पे आप अमाउंट लिखिए उसकी। यहाँ पर टोटल इनकम आ जाएगी। फिर ये 3 कैटेगरी ऑफ इनकम के लिए आई टियर 1 है। यहाँ पे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, टोटल 5,52,000 यू हैव अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे आपको देखना है कि चैप्टर 6A के जो डिडक्शन है वो आपको यहाँ पे सारे डिडक्शन मिलेंगे, एटीसी, एटीसीसीसी, एटीसीसीडी, या तो एलआईसी का हुआ, पेंशन हुआ, पेंशन स्कीम, एनपीएस, फिर यहाँ पे मेडिक्लेम, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एडिशनल इंटरेस्ट जो था वो है ये। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लोन लिया था उसके ऊपर का इंटरेस्ट पे किया तो आपको उसका भी डिडक्शन है। फिर एटीटीटीए सेविंग बैंक के ऊपर आपको 10,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलता है, जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर। तो ये सारे डिडक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक बता देते हैं, जैसे कि सपोज मैंने एलआईसी में डाला हुआ है, मेरे 75,000 का डिडक्शन है। यहाँ पे एक और बात जानने की है कि अभी ड्यू टू कोविड-19 गवर्नमेंट ने हमारी जो डिडक्शंस की लिमिट थी, जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी, जो हमें मार्च तक करनी थी, उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने 30 जून तक कर दिया था। तो यदि आपने 1 अप्रैल के बाद में 30 जून तक के पीरियड में यदि कोई इन्वेस्टमेंट की है तो आपको यहाँ पे यस करना है। और यस करके सपोज मैंने 75,000 का मेरे मार्च में इन्वेस्ट कर दिया था एलआईसी में, और ये वाले पीरियड में आगे के 3 महीने में मैंने और 25,000 रुपये डाला, तो आपको यहाँ पे 1 लाख रुपये डालने हैं पूरे, 75,000 नहीं डालने, टोटल 1 लाख रुपये डालो यहाँ पे। और यहाँ पे आपने यस कर दिया है। यस यदि आप करेंगे, इफ यस देन प्लीज फिल शेड्यूल DI।
यहाँ से आपको शेड्यूल DI में जाना है और यहाँ पे आपने आपने जो 1 लाख रुपए लिखे तो वो यहाँ पे आ गए। एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर फाइनेंशियल ईयर 1920, टोटल 1 लाख रुपए एलिजिबल है आपके। उनमें से आपको बताना है कि डिडक्शन एट्रीब्यूटेबल टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेड बिटवीन 1420 टू 3620। तो इसमें से कितना ऐसा है जो आपने ये वाले पीरियड में किया, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 25,000, डिस्क्लोजर पर्पज के लिए है। ऐसे सारे के सारे जो डिडक्शन है वो सब में डिडक्शन में से आपने ये वाले पीरियड में जो भी किए वो आपको यहाँ पे सेपरेट लिखने हैं। जैसे आप यहाँ पे फिगर डालेंगे ये वाला जो सेल है वो एक्टिव हो जाएगा। तो फिर से ये वाली शीट पाएंगे, ये भरने के बाद में आपका ये पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। मेडिक्लेम के केस में भी यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है। मेडिक्लेम में पहले हम यहाँ पे डायरेक्ट फिगर डालते थे, इस बार यहाँ पे उन्होंने सेपरेट शेड्यूल दिया उसके लिए। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप 80D के शेड्यूल पर आ जाओगे। यहाँ पे उन्होंने अभी सेपरेट पूछा है कि विदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट आर सीनियर सिटीजन। इफ यस सिलेक्ट यस, अदरवाइज सिलेक्ट नो। यदि आप नो सिलेक्ट करेंगे या तो आप और आपकी वाइफ और बच्चे जो भी हैं सबके सब सीनियर सिटीजन से कम है, तो आपको ये दोनों यहाँ पे आपको लिखने हैं हेल्थ इंश्योरेंस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 रुपये तक का अलाउड है और यहाँ पे आपको 25,000 रुपये तक का अलाउड है। यदि आप यहाँ पे 30,000 लिखोगे तो भी यहाँ पे वो 25,000 रुपये लेगा और यहाँ पे आप 5,000 लिखोगे तो भी यहाँ पे 25,000 रुपये लेगा। टोटल 25,000 रुपये तक अलाउड है। आप यहाँ पे 20,000 रुपये तक कर दो और यहाँ पे 5,000 है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, वैसे टोटल मिलेगा 25 रहेगा। यदि आप सीनियर सिटीजन है तो आप सीनियर सिटीजन पे यस करो, ये बढ़ जाएंगे यहाँ पे और ये अनएक्टिव हो जाएगा। आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो आप यहाँ पे करें, अदरवाइज नो करें और उनका भी डिडक्शन यहाँ पे अलग से ले सकते हैं। आपका 25, आपके पेरेंट्स का 25, यदि वो सीनियर सिटीजन नहीं है, आपका 25 और आपके पेरेंट्स का 50 भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कि वो सीनियर सिटीजन है, मैं कर दूँ यहाँ पे, तो आप उसका कितना बेनिफिट ले सकते हो उनका। मैं यहाँ पे 55,000 लिखूँ तो आप देखिए टोटल 50,000 तक लिमिटेड है। तो आप आपका 25 और पेरेंट्स का 50, ऐसे मिला के 75,000 तक का मेडिक्लेम क्लेम कर सकते हैं। और यदि आप भी सीनियर सिटीजन हैं तो आप टोटल 1 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। यदि आपने सेविंग बैंक में, यदि आपको इंटरेस्ट मिला है, आपने यहाँ पे लिखा है सेविंग बैंक के ऊपर कि आपको टोटल 12,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट है, तो आपको वो यहाँ पे ऑफर करना है और यहाँ पे 80TTA में आप 10,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। जो भी इंटरेस्ट मिला है 10,000 तक का माफ होता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, तो आप वो यहाँ पे ले सकते हैं। और बाकी जो भी आपका एप्लीकेबल है आप उस हिसाब से आपका डिडक्शन डालिए। फिर यहाँ पे आपको आपके एग्जाम्प्ट इनकम की डिटेल डालनी है। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक की है तो वो यहाँ पर डालो। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट बताई हुई है, जैसे कि आपका अप्रूव ग्रेचुटी, सुपरनेशन फंड, प्रोविडेंट फंड, आपको रिटायरमेंट होने के बाद में ये सब मिलता है, पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से वगैरह जो भी है वो सब आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। उनकी डिविडेंड मिला है तो उसकी भी डिटेल देनी है। एग्जाम इनकम की सारी डिटेल इधर आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे वो ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। तो हमने क्या क्या भरा, यहाँ पे सैलरी की डिटेल दी, यहाँ पे डिडक्शन जो हमारे फॉर्म 16 में से देख के हमने यहाँ पे डाला, यहाँ पे हमने हमारे इसकी हाउस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट की डिटेल डाली और यहाँ पे हमारे बैंक में से देख के हमने हमारा इंटरेस्ट की अमाउंट डाली। यहाँ पे हमने हमारा डिडक्शन ये जो है सारा का सारा हमको फॉर्म 16 में से देख के डालना है और ये सब ये हमें बैंक में से देख के डालना है। 10,000 रुपये तक का मिनिमम मिलेगा डिडक्शन, मैक्सिमम, और बस बाकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। आपको फिर आगे कुछ भी नहीं करना है। टैक्स डिटेल आपको 26 एज के बेसिस पे से वो ले लेगा, यहाँ पे सीधा इनकम भी और टैक्स भी दोनों ले लेगा। टैक्स पेड यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपका जो भी पेबल आ रहा है, रिफंड आ रहा है। मेरे केस में रिफंड आ रहा है तो वो यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे उसने मेरी बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक ले ली क्योंकि मैंने पिछले साल भरा था। यदि आपने फर्स्ट टाइम भरो तो आपको यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट का IFSC कोड, बैंक नेम और अकाउंट नंबर देना है और फिर यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, किस कैपेसिटी पे फाइल कर रहे हैं आपका वो सेल्फ सेलेक्ट करना है यहाँ पे हमेशा। और यहाँ पे आपको जलगांव लिखिए, मेरे जलगांव में हूँ मैं इसलिए मैं जलगांव लिखूंगा एड्रेस में, आपका जो भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि आप किस तरह से वेरीफाई करना पसंद करेंगे। आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई, अगर आपका आधार कार्ड लिंक है यहाँ से, ये प्री वैलिडेटेड आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आपको मैनुअल वहाँ पे साइन करके भेजना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। अदरवाइज आप स्पीड पोस्ट से भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके भी हम चला सकते हैं। I don't want to e-verify and would like to sign and send ITRV by normal speed post. I would like to e-verify later within 120 days, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और ऐसा करके से सेव बीच बीच में सेव करते रहना हमेशा, नहीं तो आपका डाटा चले जाएगा।
अभी मेरा मैं इसे सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे 26 डेज की डिटेल यहाँ पर अपडेट होना बाकी है। ये हम भर चुके हैं, शेड्यूल लिया है, 80 DB हम भर चुके हैं। 80 G है आपका, यदि आपका कोई आपने डोनेशन दिया होगा तो आपको यहाँ पर भरना है। डोनेशन में भी फ़र्क होता है कि कौन से डोनेशन 50% का बेनिफिट देते हैं, कोई कोई डोनेशन जो होते हैं जो नेशनल लेवल पर होते हैं गवर्नमेंट के, वो 100% बेनिफिट देते हैं। तो उस तरह से सिलेक्ट करके आप यहाँ पर डालिए। और यह है डिटेल, यदि आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट में कोई डोनेशन दिया है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो ये हमारा ITR 1 था जो करंट ईयर का है। जिस तरह से हमारा 26 से अपडेट हो जाएगा सब लोगों का, मुझे अपडेटेड फॉर्म 16 मिल जाएगा, तो मैं आपको ऑनलाइन भी भर के बताऊंगा कि किस तरह से एक्चुअल में भरा जाता है। मैं वो आपको लाइव करके बताऊंगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपके मोबाइल पर उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। और यदि आपको ये वाली वीडियो पसंद आया है, आपने कुछ नया सीखा है, तो मेक श्योर टू like this video and also give me your suggestion, your views by typing your message on my comment box. So thank you friends। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा अपने दोस्तों से। फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।